तो यहाँ पर अगर आप भी किसी भी तरीके के बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपका टैक्स कट सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर 2025 के दिसंबर महीने में इन्फोसिस की तरफ से बाईबैक चल रहा है। यहाँ पर 1800 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्फोसिस बाईबैक कर रही है अपने शेयर को। मान लेते हैं जिन लोगों का 100 शेयर बाईबैक में जा रहा है तो उनको पेमेंट होना चाहिए 1,80,000 रुपये, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाईबैक ऑफ शेयर्स में टीडीएस एप्लीकेबल करके रखा है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका 10% से लेकर 20% तक का टीडीएस कट कर आपका पेमेंट होगा बाईबैक के अमाउंट में। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लिंक है आपके डीमैट अकाउंट से, तो इस केस में तो आपका 10% टीडीएस कटेगा बाईबैक में। मान लेते हैं अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो इस केस में 20% तक आपका टीडीएस कट सकता है बाईबैक में। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये टैक्स का पैसा हमारा कट जा रहा है तो ये हमारा पूरे तरीके से खर्चा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका सिर्फ टीडीएस कट रहा है। अब यहाँ पर जब आप अपना आईटीआर फाइलिंग करिएगा तो ये जो आपका टैक्स का पैसा कट रहा है वो आपको पूरा वापस मिल जाएगा, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 0 बनता है तो। यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कुछ बनता है तो वो टैक्स लायबिलिटी आपके टीडीएस अमाउंट से एडजस्ट होके जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा आईटीआर फाइलिंग करने के बाद। तो अगर आपका भी टीडीएस कट गया है कुछ इस तरीके से तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बस सही समय पर अपना आईटीआर फाइलिंग कर दीजिए। आपका जो भी टैक्स का पैसा कटा है वो वापस मिल सकता है एज पर टैक्स लायबिलिटी। तो सही समय यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग करने का जून जुलाई महीने का रहता है, तो हर साल जून जुलाई में आईटीआर फाइलिंग करिए सही टाइम पर। अब जैसे खुद से अगर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाते तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूर हेल्प लें।